सबसे पहले जो अफसोसनाक वाक़या वो शहज़ाद अकबर साहब पे हमला हुआ है बरतानिया में, कैम्ब्रिज के इलाके में उनका घर है। और मेरी अभी 2-3 दिन पहले उनसे एक मुलाकात भी हुई लुटन में, जो एतवार वाले दिन हमारा एक प्रोग्राम था ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और वहाँ बड़ी तफसीली हमने बातचीत की। और इन ख़तरात का जो इजहार है वो पहले भी शहज़ाद अकबर साहब कर चुके हैं, और ये ऐसा नहीं है कि अचानक से हमला हो गया। शहज़ाद अकबर साहब पे माजी में भी एक हमला हो चुका है। गुज़िश्ता साल उनके चेहरे के ऊपर जो है वो एसिड फेंका गया था, जिसमें वो बाल बच गए थे, और उनकी आंखों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने क्योंकि आंखों पे ग्लासेस पहने हुए थे तो उनकी बचत हो गई। इसका भी मुकदमा दर्ज है, यहाँ पे इंक्वायरी हो रही है। आज तक बंदों का कुछ पता नहीं चला। और ये जो वाक़या है, पहले आपको थोड़ा सा वाक़या मैं बता देता हूँ। मेरी शहज़ाद अकबर साहब से बात हुई, वो ये बताते हैं कि सुबह 8:07 या 8 मिनट पे वो अपने घर में मौजूद थे, और क्योंकि यहाँ छुट्टियाँ चल रही हैं बरतानिया में क्रिसमस की, बच्चे भी घर में थे, फैमिली घर पे थी, तो जो दरवाज़ा है वो डोरबेल बजती, और शहज़ाद अकबर साहब खुद दरवाज़ा खोलने के लिए गए। अब क्योंकि नींद में थे, उन्हें आइडिया नहीं हुआ, वरना वो देखभाल के दरवाज़ा खोल देते। इतनी सुबह कौन आया, बिल्कुल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सक रहे होते। एक मरतबा पहले भी उन पर अटैक हुआ है, तो उन्हें थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा शहज़ाद अकबर साहब को। तो उन्होंने अचानक दरवाज़ा खोल दिया, और सामने जो शख्स खड़ा था, उसके बारे में जो शहज़ाद अकबर साहब बताते हैं कि लगभग 30 साल के आसपास का वो बंदा था, और सफ़ेद फार्म था। उसका जो बोलने का एक्सेंट था, उससे लगता है कि जैसे वो बरतानिया का ही रहने वाला, कोई यूरोपियन बंदा नहीं लगता। नॉर्मली अटैक के लिए जो बंदे हायर किए जाते हैं वो ये यूरोप साइड से आ जाते हैं, या ईस्टर्न यूरोप से आ जाते हैं, दीगर ममालिक से वो बंदे आ जाते हैं, वो आकर अटैक करते हैं, और अटैक करके क्योंकि सयाफाम लोगों को भी हायर किया जाता है, बाज़ औक़ात वो हमला करते हैं और भाग जाते हैं। तो यहाँ पे ये होता है, ये मामला पैसे देकर करवाए जाते हैं। बरतानिया में लॉ एंड ऑर्डर वैसा नहीं है जैसा कभी हुआ करता था, उस तरह का नहीं। तो शहज़ाद अकबर साहब ने जब उसको कंफर्म किया कि मेरा नाम शहज़ाद अकबर है, क्योंकि उन्होंने पूछा उसने, तो उन्होंने कहा मेरा नाम है शहज़ाद अकबर, उसने सीधा मुंह के ऊपर मुक्का मारा। अच्छा, इस शख्स ने जो है वो चेहरे के ऊपर एक मास्क पहना हुआ था, और इसके हाथों पे ग्लव्स थे। ग्लव्स शायद उसने इसलिए पहने ताकि उसके कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह यहाँ पे ना रुकें, और किसी जगह पे उसकी उंगलियों के निशान नहीं होने चाहिए। उसके बाद उसने पै दर पे मुक्के मारे शहज़ाद अकबर साहब को। इनकी फैमिली आ गई अंदर से, और शहज़ाद अकबर साहब जो है वो उनके होश जाने लगे, क्योंकि जब आप अचानक से एकदम अटैक करते हैं और एक आदमी नींद से जागा है और वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है इस तरह का हमला, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। और वो मारने वाला जो है ना, वो जिस तरह शहज़ाद अकबर साहब ने मुझे सारी बात बताई है, तो मुझे ये बात तो बिल्कुल समझ आ गई कि वो प्रोफेशनल था। जो मारने के लिए आया था वो फाइटर था, वो प्रोफेशनल आदमी था, उसको पता था कैसे मारना है। जब शहज़ाद अकबर साहब गिरे, इसके बावजूद वो सिर्फ उनके मुंह पे मार रहा था, यानी उसका मकसद सिर्फ मुंह को ज़ख्मी करना था। वो लगातार मुंह पे मार रहा था। उसने सवाए अपने मुक्कों के किसी का इस्तेमाल नहीं किया, कोई ठुड्डा नहीं मारा, उसने कुछ और नहीं किया। वो गिरे हुए शहज़ाद अकबर साहब के ऊपर भी नीचे होकर उसने मुक्कों के साथ मारा और चेहरे को निशाना बनाया। जब शहज़ाद अकबर साहब की फैमिली आई, तो थोड़ा सा वो आदमी जो है चीखों पुकार से उनके बाहर की तरफ भागा। जब वो बाहर गया तो इन्होंने शहज़ाद अकबर साहब को उठाया, फिर वो वापस आ गए। अब वो मोबाइल फ़ोन निकाल कर आया कि जैसे उसने सबूत भी हासिल करना है कि मैंने मारा है और देखो मैंने मुंह को ज़ख्मी कर दिया। शहज़ाद अकबर साहब की ब्लीडिंग हो रही थी, उसने जो है वो शहज़ाद अकबर साहब की वीडियो बनाई, दोबारा हमला किया, और फिर वो निकल के भाग गया। अब ये जनाब पूरी एक एपिसोड हुई। उसके बाद कॉल किया गया एम्बुलेंस को, बच्चे सहम गए, फैमिली जो है वो बहुत हरासा हुई इस वाक़े के बाद। फिर पहले जो है वो एम्बुलेंस को कॉल की जाती है, पुलिस आ जाती है, मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। शहज़ाद अकबर साहब को जो है वो पुलिस अपने पास रखती है ऑब्जर्वेशन में, और डॉक्टर भी उनका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर शहज़ाद अकबर साहब का स्टेटमेंट भी लिया जाता है, और इस बीच में जो फॉरेंसिक वाले हैं या पुलिस के और दीगर इदारे हैं, वो वहाँ पे आके पूरा एक एक चप्पा चेक करते हैं, एक एक जगह को देखते हैं। वो अपनी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जहाँ जहाँ पे CCTV कैमराज और फुटेजेस वगैरह मौजूद हैं, वो ये सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं।